भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो गंगा जी तो भगवान के चरणों से ही निकली है। तो शुक ताल में जाके गंगा जी के किनारे परीक्षित जी बैठ गए और वहां पे अनेक ऋषि आए, बड़े बड़े ऋषि। सबको पता चला कि राजा को श्राप लगा है, तो बड़े बड़े ऋषि आए, अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, पाराशर, कश्यप, बड़े बड़े ऋषि आए। सब राजा के पास आए और सबसे राजा एक ही प्रश्न करता है कि जल्दी बनने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय है। सब अपना अपना उपाय बताते हैं। कोई कहता है गीता पाठ करो, कोई कहता है ये करो, लेकिन कन्फर्म कोई कुछ नहीं कहता कि इससे हो ही जाएगी। जिस प्रकार जब राजा परीक्षित वहां बैठे तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान मिला है। अगर आज वो ऋषि मुझे श्राप नहीं देते तो आज इतने संतों के मैं दर्शन कर पाता। अब राजा की रक्षा करने की बारी आई। एक बार जब परीक्षित की रक्षा करने की बारी आई अस्त्र शस्त्र से, तो भगवान ने घर में जाके रक्षा करी। अब मंत्रों के द्वारा रक्षा करने की बारी आई तो भगवान स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में वहां पे आ गए। कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मानो नपेक्ष। तत्रा भवत भगवान, भगवान ही स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में वहां आ गए। और जैसे ही वहां आए तो परीक्षित जी उनका सम्मान करने लगा, सुंदर एक बड़ा आसन दे दिया। परीक्षित जी पहले तारीफ करते हैं, ऋषियों ने उनको इशारा किया, ये एक गऊ धोने के ज्यादा समय एक जगह टिकते नहीं है, जिससे जितना समय एक गाय को धोने में लगता है उतनी देर एक जगह सुखदेव जी रुकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रुकते। इससे पहले प्रश्न कर दो। उनका सुंदर पूजन किया और उनकी वंदना करने लगे कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हो, 7 दिन में मरने वाले, जल्दी मरने वाले का क्या होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरु सबको बनाना चाहिए। और वही गुरु है जिस देखो गुरु के जो वचन हमारे अंदर बैठ जाए, गुरु जी के जो शब्द है वही गुरु है। जहां से हमको अपने आत्म कल्याण की शिक्षा मिले वही गुरु है। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते। कृष्णम वंदे जगत गुरु, स्वयं भगवान गुरु के रूप में बैठ के स्वयं बोलते हैं। गुरु जी की वंदना की। आइए हम भी गुरु का स्मरण करते हुए गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हम पे भी ऐसी कृपा करो जैसे आप परीक्षित जी पे कर रहे हैं। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव 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 कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना।
सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मेरे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, रोज माला जपूं तेरी, नई दिल से बुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, इस दिल से बुला देना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गु यानी होता है अंधकार और रू यानी होता है प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। आज जैसे ही परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन करके एक प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को सुन के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि राजन, तुमने ये अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। देखो, परीक्षित जी चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, इसको टाल दो। सुखदेव जी में सामर्थ्य थी, वो टाल सकते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी बोलते हैं, जल्दी मरने वाले को तो बस एक ही काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृता श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। कि श्वास श्वास पर श्री कृष्ण का नाम बजे, पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। क्या भरोसा? कोई गारंटी दे सकता है कि हम